एपिसोड 10 की शुरुआत जहां एपिसोड 9 खत्म हुआ था उससे थोड़ी देर पहले से होती है, जहां रियो की मॉम को रियो के ड्रॉर्स में बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, पर वो सभी इंग्लिश में थी इसलिए उनको समझ नहीं आता। तभी वहाँ सियोंगो की मॉम आती हैं जो उनको दलिया बनाने के लिए ले जाने लगती हैं और उधर ही रियो की मॉम कैंसर के बारे में सब सुन लेती हैं और रियो को गले से लगा लेती हैं और रियो को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती हैं, पर रियो कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने सर्जरी करा ली थी। रियो की मॉम मुझसे पूछती है कब, तो रियो ने बताती है 3 साल पहले यूएसए में। तो रियो की मॉम तो यहाँ बस शॉक में थी। रियो की मॉम सियोंगो से भी पूछती है क्या इसके बारे में उसे पता था, तो सियोंगो कहता है नहीं, मुझे भी अभी पता चला। मॉम तो अब अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। घर पर मॉम डैड और डोंजिन को बताती है रियो की कैंसर की सर्जरी के बारे में, पर डैड तो बिलीव ही नहीं करते। मॉम रियो के कमरे में जाती है और उससे पूछती है वो इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए लेती है और उसके पेट पर सर्जरी के निशान देखती है। तो मॉम कहती है तो इसलिए तुम मेरे साथ स्वानंद जाने से मना करती थी ताकि ये मार्क मुझे ना दिखे। मॉम उससे सब कुछ बताने के लिए कहती है। तो रियो बताती है 3 साल पहले उसे पता चला था स्टोमक कैंसर के बारे में, पर मैंने उसके लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी ली थी और मैं अब ठीक हूँ। मैंने आप सबको इसलिए नहीं बताया, आप मेरी वजह से परेशान होते। मॉम तो बस यहाँ बहुत दुखी हो रही थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो डैड उससे कहते हैं हम भले ही कितने बुरे पेरेंट्स हो पर तुम्हें हमें बताना चाहिए था इसके बारे में। डैड उससे पूछते हैं कि तुम सच में ठीक हो ना अब, तो रियो कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ। कैंसर के बारे में जानकर तो अब डैड मॉम डोंजिन सब सैड हो रखे थे। मॉम तो बस यही सोच रही थी कि उन्होंने रियो के साथ कितना बुरा बिहेव किया, उसे कभी नहीं समझा। उधर सियोंगो की मॉम सियोंगो के लिए दलिया लाती है और उससे कहती है 3 साल पहले तो तुम यूएसए में थे ना, तो तुम्हें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियोंगो यूएसए में ही था और उसने रियो को अपने अपार्टमेंट से बाहर आते हुए भी देखा था। वो बहुत टायर्ड और बीमार लग रही थी। वो रियो के पास जाना चाहता था पर वहाँ तभी डोंजिन आ जाता है तो सियोंगो वापस जाने लगता है। वो पीछे मुड़ते हुए अपने आप से बोलता है मुझे तुम्हें देखकर भागना नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे कहना चाहिए था तुम बहुत कमजोर लग रही हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद रियो भी सियोंगो को मैसेज एंड कॉल करती है, वो उसे बर्थडे विश भी करती है। तो सियोंगो से थैंक यू कहने वाला था पर वो नहीं करता और ये वही समय था जब रियो डिप्रेशन में थी। बैक टू प्रेजेंट सियोंगो रियो की खिड़की की तरफ देखकर कह रहा था मैं जब भी बीमार हुआ तुम मेरे पास हमेशा थी, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, पर तुम्हें जब मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। तुमने मुझे इतने सारे सिग्नल्स दिए पर मैं पागल उनको समझ ना सका। नेक्स्ट मॉर्निंग तो मॉम डैड की रो रो कर आंखें सूज गई थी। जब वहाँ रियो आती है तो मॉम तो बस वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। डैड रियो के लिए दलिया बना रहे थे पर रियो कहती है मुझे दलिया नहीं खाना। तो डैड कहते हैं ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है, पर रियो कहती है मुझे ये नहीं खाना, मैंने तो आपके हाथ का स्पाइसी खाना भी खाया है। तो डैड कहते हैं क्या तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। उधर सियोंगो की मॉम मोयोम की मॉम को सब बता देती है रियो के कैंसर के बारे में। मोयोम की मॉम तो रोने लगती है रियो के लिए, तो मोयोम भी ये सुन लेती है। तो वो रियो के पास जाती है और उससे कहती है तूने क्यों नहीं बताया कैंसर के बारे में। तो रियो कहती है अगर तुझे डांटना है तो तू भी डांट सकती है जितना मर्जी, पर मोयोम कहती है नहीं मैं नहीं डांटूंगी और वो रियो को हग कर लेती है और उससे कहती है मुझे एयरपोर्ट पे भी तुझे ऐसे ही हग करना चाहिए था और तुझसे पूछना चाहिए था तू ठीक तो है ना। मैं एक अच्छी दोस्त बनने में फेल हो गई, तूने मुझे कितने सिग्नल्स दिए, तेरा स्पाइसी फूड नहीं खाना, तेरा नॉन अल्कोहलिक बियर पीना, पर मैं पागल नहीं समझी। उधर सियोंगो के डैड रियो की रिपोर्ट देखते हैं जहाँ वो भी रियो के कैंसर के बारे में जानकर शॉक होते हैं। उधर सियोंगो अपने ऑफिस में आता है जहाँ बस वो सैड था। तभी उसको उसके डैड का फोन आता है उससे रियो की बात करने के लिए। तो सियोंगो उनसे रियो के लिए पूछता है तो उसके डैड कहते हैं वो रियो को उसके पास ले आए, वो रियो का अच्छे से चेकअप कर देंगे। उधर डोंजिन भी कैंसर के बारे में पढ़ रहा था और वो अपने आप से कहता है मैंने रियो को कितना परेशान किया, वो तो कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उसे कैंसर कैसे हो सकता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में पत्थर को लात मारने लगता है। वो पत्थर लीना को लगने से बच जाता है। तो लीना उससे पूछती है वो जिम क्यों नहीं गया। तो वो कहता है मैंने जिम छोड़ दिया है, पर लीना समझ जाती है वो झूठ बोल रहा है और उसे जिम से निकाल दिया गया है। तो वो जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे डोंजिन भी जाने लगता है। उधर मोयोम अपने घर जा रही थी तो दानो उसे पीछे से बुलाने की कोशिश करता है पर वो उसे उठाकर पटक देती है और वो रोने लगती है। घर पर दानो उससे रोने का रीजन पूछता है पर वो नहीं बताती। तो दानो कहता है ये सबसे सेफ प्लेस है अपनी बात बताने के लिए। तो मोयोम उससे कहती है हाँ पता है ये कितनी सेफ प्लेस है। तो दानो समझ जाता है कि उसने उसकी और सियोंगो की बात सुन ली थी। वेल मोयोम दानो से अपनी दोस्त के बारे में बोलने लगती है। उसकी एक
दोस्त को कैंसर हो गया है, वो इससे अकेले ही लड़ती रही। मैं लोगों की जान बचाती हूँ पर मैं अपने दोस्त को ही नहीं समझ पाई। दानो समझ जाता है कि मोयोम रियू की बात कर रही है। मोयोम रोना चाहती थी पर वो अपने आंसुओं को रोक रही थी। तो दानो कहता है अपने आंसुओं को मत रोको। तो मोयोम रोते हुए कहती है मैं एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। तो दानो उससे कहता है अगली बार जब रियू से मिलो तो उससे खुश होकर मिलना, उसके साथ फन करना, घूमना, बातें करना, क्योंकि जब कोई मिरेकली वापिस आता है तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती, जैसे योंदू मेरे लिए। तो मोयोम उससे पूछती है योंदू कैसे। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दानो बताता है योंदू और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उसकी वाइफ की जान चली गई थी पर योंदू बच गई थी। बैक टू प्रेजेंट दानो उससे कहता है योंदू को मेरे साथ रहना, हंसना और मुझे गुड बाय कहना स्कूल जाते हुए मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दानो भी ये सब कहते हुए रोने लगता है पर वो नहीं रोता। तो मोयोम उसे प्यार से पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम नहीं तो कहा था हमें अपने आंसुओं को नहीं रोकना चाहिए, तो तुम भी रो लो। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी मोयोम दानो को किस कर लेती है। जब मोयोम को होश आता है वो शॉक होती है, उसने अभी ये क्या किया। तो वो जल्दी से दानो को सर पर मारकर वहाँ से भागने लगती है और अपने आप से कहती है कि अभी मैंने क्या किया, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, अब इसका घर भी तो मेरे नेक्स्ट डोर है। दानो भी शॉक था, आखिर अभी ये हुआ क्या। उधर सियोंगो की मॉम वाइस प्रेसिडेंट के पास आती है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तुमने क्या सोचा जो मैंने तुमसे कहा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मॉम के बर्थडे पे उनसे मिलने आया था। वो मॉम से कहते हैं रिटायर्ड होने के लिए। बैक टू प्रेजेंट मॉम कहती है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसीजन ले ही लिया है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। उधर सियोंगो अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में रियू मिलती है। वो उसे कहती है क्या वो उससे गुस्सा है। तो सियोंगो कहता है नहीं मैं बिजी था। तो रियू कहती है मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। और वो कहती है तू सोच रहा होगा कि तू मुझसे कैसे क्या बोले, मुझे सहारा दे या न दे, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी ताकि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। तो सियोंगो उससे कहता है तूने हमें नहीं बताया, हमारे लिए नहीं अपने लिए, तू बस सबको हर्ट करना चाहती है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय तू हमेशा मेरे पास रही थी, तो तूने मुझे ऐसा चांस क्यों नहीं दिया। तो रियू ये सब बात करने के लिए मना करने लगती है और जाने लगती है। सियोंगो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। तभी वहाँ योंजुन आता है जो सियोंगो से कहता है मुझे भी ऐसे ही गुस्सा होना चाहिए था जैसे तुम हुए, मुझे भी हमेशा उसके पास रहना चाहिए था। उधर रियू के मॉम डैड बस रियू के लिए परेशान थे। मॉम तो बस वो सब याद कर रही थी जब जब उन्होंने रियू के साथ बुरा बिहेव किया था। वो बताती हैं जब रियू 3 साल की थी तो दोंजिन को देखकर वो भी रोने लगी थी। तो मैंने उससे कहा था तुम क्यों रो रही हो, तुम बड़ी हो, क्या तुम भी मुझे परेशान करना चाहती हो। हमारी रियू हमारे बिना किसी देखभाल के बड़ी हो गई। ये सब याद करके मॉम डैड रोने लगते हैं। अगले दिन मोयोम अपनी ड्यूटी पर जा रही थी पर वो दानो को देखकर छिपने लगती है। तो योंदू दानो से कहती है वो हमसे छिप क्यों रही हैं, क्या वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हैं। अब बेचारा दानो क्या बोले कि रात में क्या हुआ था उसके साथ। उधर रियू की मॉम जब रियू के रूम में आती है तो वहाँ रियू नहीं थी और फोन भी वहीं था। मॉम रियू के फोन में जब देखती है तो रियू की मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी पर उनको डर लग रहा था। उधर सियोंगो बस कल की बात सोच रहा था जहाँ योंजुन रियू के डिप्रेशन के बारे में उससे बताता है। तभी सियोंगो को रियू की मॉम की कॉल आती है। वो उसे बताती है रियू घर पर नहीं है। तो वो रियू को हर जगह ढूंढता है, पार्क में, लाइब्रेरी में, स्कूल में, पर रियू कहीं भी नहीं थी। तभी उसे कुछ याद आता है तो वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं रियू तो अकेले एक बीच पर बैठी हुई थी। सियोंगो उसके पास जाता है और उससे कहता है जब जाया करे तो तू किसी को बताकर जाया करे, फोन ही साथ ले जाया कर। तो रियू उससे कहती है वो यहाँ मेडिटेशन कर रही थी, तूने सब खराब कर दिया। तो सियोंगो रियू से कहता है और कब तक तू ये छुपाने वाली थी। तो रियू कहती है मैंने कहा तो मैं ठीक हूँ। तो सियोंगो कहता है मैं तेरे फिजिकल नहीं इमोशनली पेन के बारे में पूछ रहा हूँ। तो रियू कहती है क्या उसे योंजुन ने बताया, और वो जाने लगती है पर सियोंगो उसे उठाकर पानी में ले जाता है। तो रियू उससे कहती है ये तू क्या कर रहा है। तो सियोंगो उससे कहता है तू फ्रस्ट्रेटेड थी ना, अब सही लग रहा है। वो कहता है तुम्हारे अंदर जितना भी दर्द और फ्रस्ट्रेशन है सब निकाल दो। रियू कहती है तू मुझ पर चिल्ला क्यों रहा है, बीमार मैं थी, डिप्रेस्ड मैं थी, तू मुझे डांट क्यों रहा है। तो सियोंगो कहता है मैं गुस्सा तुम पर नहीं हूँ, मैं गुस्सा अपने आप से हूँ। तुम्हें जब मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था, तूने मुझे इतने सिग्नल्स दिए पर मैं पागल उनको नहीं समझा, बस मैं अपने आप से नाराज हूँ। तो रियू कहती है मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मैंने तुझे बताने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से की थी, मुझे तेरी जरूरत थी, तूने मेरे मैसेजेस एंड कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और वो सियोंगो को मारने लगती है। तो सियोंगो उससे माफी मांगने लगता है और रियू रोने लगती है। रियू के शांत हो जाने के बाद वो सियोंगो से पूछती है तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ होंगी। तो वो बताता है तू बचपन में भी यहीं भाग कर आ गई थी जब तेरी मॉम ने डोंजिन को फोन दिला दिया था पर तुझे नहीं। और सियोंगो उससे अपने डैड से बात करने के लिए कहता है क्योंकि रियू के डायग्नोसिस की रिपोर्ट आ गई थी पर वो डर रही थी।
वो उससे कहती है मैं अकेले होंगी जब देख लूंगी, पर सियोंग उससे कहता है जो भी तेरी रिपोर्ट होगी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, जैसे तू हमेशा मेरे साथ रही थी। तो रयू सियोंगो के डैड को फोन करने लगती है, तो सियोंगो के डैड सब कुछ बता देते हैं। तो सियोंगो कहता है क्या कहा उन्होंने? तो रयू कहती है उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था। ये सुनकर सियोंगो को बहुत अच्छा लगता है। उधर सियोंगो के डैड अपनी वाइफ से मिलने जाते हैं, तो उनको वो वाइस प्रेसिडेंट के पास देखते हैं और पास में ही लोग उनके लिए गॉसिप कर रहे थे कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ये सुनकर तो डैड वहाँ से सैड होकर चले जाते हैं। उधर रयू के लिए सबने वेलकम होम की पार्टी रखी थी, पर उनको लाइटर नहीं मिल रहा था। जब वो लाइटर ढूंढ रहे थे तभी वहाँ रयू आ जाती है और लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे उनका सरप्राइज फेल हो जाता है। तो रयू पूछती है ये पार्टी का आइडिया किसका था? तो सब कहने लगते हैं सियोंगो का। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियोंगो ने बीच पर ही पार्टी का प्लान बना लिया था। बैक टू प्रेजेंट सारे लोग मिलकर हैप्पीली पार्टी को एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद जब सब जाने लगते हैं तो रयू कहती है मैंने इतना खा लिया कि लग रहा है जैसे मेरा पेट फट जाएगा, जिससे सब डरने लगते हैं। तो रयू कहती है अरे मैं ठीक हूँ। उधर सियोंगो के डैड जब घर आते हैं तो उनकी वाइफ कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर तभी सियोंगो के डैड बोलते हैं मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। उधर रयू के पास योंजुन का फोन आता है। वो रयू से कहता है मैं होटल में हूँ, पर हम देखते हैं वो रयू के घर के बाहर ही खड़ा था। वो रयू से कहता है मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया, पर शायद मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। मैंने बस तुम्हारे ठीक होने पर फोकस किया, पर लेकिन मैं अब तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा। हमारे अच्छे मोमेंट्स को गिल्टी ना मानकर हमें उनको अपनी यादों में रखना चाहिए और एक दूसरे को गुड बाय करना चाहिए। और योंजुन रयू को गुड नाइट कहकर फोन काट देता है। रयू तो यहाँ बस सैड थी क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ बदल गया था। अगले दिन सियोंगो अपने ऑफिस में आता है। वो वहाँ बहुत खुश था। वो उस पौधे का भी ख्याल रखता है जैसे उस गार्डनर ने कहा था, पर तभी उसके फोन पर योंजुन का मैसेज आता है। वो कहता है आज मैं कोरिया से चला जाऊंगा, रयू का अच्छे से ख्याल रखना। तो सियोंगो जल्दी से रयू को एयरपोर्ट पर लेकर आता है और योंजुन से कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर तुमने रयू का ख्याल रखा, उसके बुरे वक्त में उसके साथ रहे, उसके लिए शुक्रिया। और सियोंगो रयू से भी कहता है उसे योंजुन से आखिरी बार बात करने के लिए। रयू योंजुन से कहती है हमने कल ही गुड बाय की थी एक दूसरे को, मुझे पता नहीं था मैं तुमसे मिलने आऊंगी, वरना मैं अच्छे से आती। आखिरी बार भी तुमने मुझे देखा तो ऐसे देखा। तो योंजुन कहता है तुम ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो, हम साथ नहीं रह सकते पर लास्ट बार हैंडशेक तो कर सकते हैं। और योंजुन रयू से कहता है कभी बीमार मत होना और हैप्पी रहना। रयू भी कहती है तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छा मिले। तो योंजुन रयू से कहता है मुझे लगता है तुम्हें तो पहले ही मिल चुका है, मुझे वो पसंद नहीं पर तुम्हारे लिए ठीक है। और वो जाने लगता है। रयू तो बस उसे जाते हुए देख रही थी और रयू रोने लगती है क्योंकि जब तक भी वो साथ थे उन्होंने अच्छी मेमोरीज क्रिएट की थी, पर अब योंजुन उसकी लाइफ से चला गया। सियोंगो रयू के ऊपर अपना कोट डाल देता है ताकि उसे रोते हुए कोई ना देखे। तो रयू कहती है ये तू क्या कर रहा है? तो सियोंगो कहता है बस ऐसे ही, बहुत गर्मी लग रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अब रयू की लाइफ आगे कहाँ जाएगी और सियोंगो और रयू की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए।